मेरे जीवन साथी ये फिल्म 1972 में बनी हरीश और विनोद शाह द्वारा निर्मित ये फिल्म थी। इसका निर्देशन रविकांत नागाइच ने किया और इसमें मुख्य भूमिका में थे राजेश खन्ना, तनुजा, सुजीत कुमार, बिंदु, हेलेन, उत्पल दत्त, नजीर हुसैन और राजेंद्र नाथ ने अभिनय किया। ये फिल्म 1971 में मामूली गिरावट के बाद राजेश खन्ना की लोकप्रियता और क्रेज के चरम पर बनी थी। हाथी मेरे साथी 1971 की सफलता के बाद यह तनुजा के साथ राजेश खन्ना की दूसरी फिल्म थी। हालांकि फिल्म रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर सुपर हिट रही और दर्शकों और आलोचकों से अच्छी समीक्षा प्राप्त हुआ। साउंड ट्रैक और गाने बहुत लोकप्रिय हुए, सदाबहार बन गए। ओ मेरे दिल के चैन और चला जाता हूँ, ये कुछ गीत के बोल थे। फिल्म हम बात कर रहे हैं मेरे जीवन साथी। इस फिल्म को लिखा प्रेम मणिक ने और ये इस फिल्म का छायांकन रविकांत नागाइच ने किया। संपादित विमल राय ने किया। संगीत आर डी बर्मन का था और 29 सितंबर 1972 को फिल्म रिलीज हुई। 142 मिनट की यह फिल्म थी और इसने बॉक्स ऑफिस पर 4 करोड़ और 5 लाख से अधिक की कमाई की। फिल्म मेरे जीवन साथी की कहानी की शुरुआत होती है। प्रकाश यानी कि राजेश खन्ना एक आमिर पिता सेठ गोविंद राम के एन सी का बेटा है जो एक कलाकार बनना चाहता है और उनके पिता ने उन्हें अपने पेशे से एक वक्त का भोजन कमाने की चुनौती दी। वह चुनौती स्वीकार करता है और अपने पिता का घर छोड़ देता है। वह अपनी कलात्मक पेंटिंग बेचने की कोशिश करता है लेकिन असफल रहता है। राजकुमारी कामिनी यानी कि हेलेन एक प्ले गर्ल उसे ग्लैमर की दुनिया से परिचित कराती है और वो अपने पेंटिंग शैली को आधुनिक मांगों के अनुसार बदल लेता है। दिल से वो एक परोपकारी व्यक्ति बना रहता है। ज्योति यानी कि तनुजा एक नेत्र चिकित्सक लंदन से बॉम्बे आती है। प्रकाश हालांकि एक प्रतिभाशाली चित्रकार अब एक प्ले बॉय है, उसे प्यार करने लगती है और वे प्रेमी बन जाते हैं। उसका अतीत उसके लिए मुश्किलें खड़ी करता है। कामनी नशे में प्रकाश के घर पहुंचती है। जब वो उसके साथ छेड़खानी कर रही थी तो ज्योति वहां पहुंचती है, उन्हें साथ देख लेती है। वो गुस्से में चली जाती है। प्रकाश कामनी का अपमान करता है। ज्योति के पिता नजीर हुसैन रिश्वत लेकर प्रकाश के पास जाते हैं और उसकी स्त्री रूप वाली पेंटिंग देखकर निराश होकर उसे अस्वीकार कर देते हैं। हालांकि प्रकाश की परोपकारिता देखकर वह माफ़ी मांगता है और वे शादी की योजना बनाने लगते हैं। प्रकाश एक कार एक्सीडेंट होता है और कामनी उसे ढूंढकर अपने महल वापस ले आती है और उसका कैदी बन जाता है। और ज्योति को प्रकाश की मौत की सूचना देने वाला एक तार मिलता है। ज्योति और उसके पिता उसकी मौत का शोक मनाते हैं। प्रकाश के चेहरे की पट्टियां हटा दी जाती है। उसे पता चलता है कि वो अंधा है। कैद के दौरान वह उसे कोड़ों और से मारपीट से मारती है और उसका सिर कलम करने की कसम खाती है। ये सब कुछ कामनी कर रही होती है। ज्योति को कैप्टन विनोद सुजीत कुमार लुभाता है और जो उसके लिए तोहफे खरीदता है और वही बात कहता है जो प्रकाश ने कही थी। ये सब उसे प्रकाश की याद दिलाते हैं। उसका दिल जीतने के लिए कामनी प्रकाश को घुड़सवारी के लिए ले जाती है जहाँ से वह भाग निकलता है। वह एक चट्टान के पीछे छिप जाता है और उसे शिकार करने के चक्कर में कामनी पहाड़ से गिरकर मर जाती है। वह सड़क तक पहुंचता है और अंततः कैप्टन विनोद उसे उठा लेता है जो प्रकाश को उसके पिता के घर ले जाता है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके पिता की 1 महीने पहले मृत्यु हो गई है और अब उसके घर में एक नया व्यक्ति आ गया है। कैप्टन विनोद प्रकाश को अपने परिवार के घर ले जाता है जहां वो और उसका परिवार उसका पालन पोषण करते हैं और उसे स्वस्थ होने देते हैं। कैप्टन विनोद अस्पताल जाते हैं और ज्योति को अपने घर आने के लिए कहते हैं जहां उनके एक दोस्त को आंखों की देखभाल की ज़रूरत है। प्रकाश से मिलने से पहले ही विनोद के माता पिता द्वारा अपनी होने वाली बहू बनने के दबाव के बाद ज्योति टैक्सी लेकर निकल जाती है
घर पहुंचकर उसे पता चलता है कि उसके पिता को दिल का दौरा पड़ा है और वो अपने पिता को अपनी बेटी की शादी की इच्छा जताते हुए सुन लेती है और कैप्टन विनोद से शादी के लिए राजी हो जाती है और सगाई की पार्टी शुरू हो जाती है। प्रकाश समारोह में जाता है जहाँ उसे गाने का अनुरोध किया जाता है। ज्योति उसे गाते हुए देखती है और दूर से रोने लगती है। बाद में विनोद ज्योति को फ़ोन करता है, उसे सूचित करता है कि वो अपने दोस्त को उसकी आंखों के अस्पताल भेज रहा है। प्रकाश और ज्योति में सुलह हो जाती है और प्रकाश की आंखों की सर्जरी ज्योति द्वारा की जाती है। स्वास्थ्य लाभ करते समय कैप्टन विनोद उन्हें बगीचे में सुन लेता है और प्रकाश कहता है कि वो उसे एक अपाहिज की तरह नहीं बल्कि एक समान इंसान की तरह प्यार करना चाहता है। दोनों ही पुरुष पीड़ित हो जाते हैं। विनोद को लगता है कि वह प्यार का खेल हार गया है और प्रकाश को लगता है कि विनोद की खुशी को बर्बाद नहीं करना चाहता। उसके लिए उसने जो कुछ भी किया। प्रकाश के जाने की कसम खाने के बावजूद विनोद प्रकाश की पिटाई करता है और ज्योति वहां पहुंच जाती है और यह सब देख लेती है। एक लड़ाई शुरू होती है। जैसे ही विनोद प्रकाश को मारने वाला होता है, उसके पिता उत्पल दत्त उसके पैर में गोली मार देते हैं और फिल्म में जैसा कि अंत होता है, प्रेमी और प्रेमिका दोनों एक हो जाते हैं और फिल्म का समापन हो जाता है मेरे जीवन साथी। तो फिल्म मेरे जीवन साथी अपने रोमांटिक गानों के लिए भी जाना जाता है और ये कहानी भी बहुत अलग है, तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। राजेश खन्ना प्रकाश का किरदार निभाए, तनुजा डॉक्टर ज्योति बनी, सुजीत कुमार कैप्टन विनोद बने और बिंदु कमल के रूप में थीं और हेलेन कामिनी के रूप में। कैप्टन विनोद की मां के रूप में सुलोचना नाटकर थीं और उत्पल दत्त सेवानिवृत्त कर्नल कैप्टन विनोद के पिता बने और लालाजी ज्योति के पिता के रूप में नाजिर हुसैन ने किरदार निभाया और KNC सेठ गोविंद राम प्रकाश के पिता बने। अब बात करते हैं कि फिल्म मेरे जीवन साथी के गीत संगीत की। तो संगीत R.D. बर्मन ने तैयार किया और गीत मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखे। R.D. बर्मन का संगीत आज भी लोकप्रिय है। किशोर कुमार द्वारा गाए गए गाने ओ मेरे दिल के चैन, दीवाना लेके आया है और चला जाता हूँ आज भी बेहद लोकप्रिय है। कहा जाता है कि R.D. बर्मन को सपनों में चला जाता हूँ की धुन आती थी। राजेश खन्ना ने शुरू में ओ मेरे दिल के चैन को मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन जब निर्देशक रविकांत नगाइस ने R.D. बर्मन को बताया कि हारमोनियम लेकर राजेश खन्ना के कमरे में गए और 15 मिनट बाद यह कहकर वापस आए कि खन्ना ने धुन को मंजूरी दे दी है। चला जाता हूँ किशोर कुमार ने गाया, ओ मेरे दिल के चैन किशोर कुमार और दीवाना लेकर आया है किशोर कुमार, आओ कन्हई मेरे धाम किशोर कुमार, कितने सपने कितने अरमान किशोर कुमार और दीवाना करके छोड़ेंगे लगता है यूं हमको किशोर कुमार। लता मंगेशकर, आओ ना गले लगा लो ना, आशा भोसले, मेरे जीवन साथी R.D. बर्मन। यानी कि इस फिल्म में अधिक गाने जो भी थे वो किशोर कुमार की आवाज़ में ही निकले और फिल्म मेरे जीवन साथी किशोर कुमार के लिए भी खास जानी जाती है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि राजेश खन्ना को सुपरस्टार बनाने में काम आए किशोर कुमार की आवाज़ ही, क्योंकि आराधना, अमर प्रेम और एक से बढ़कर एक फिल्में जो आई थी और उस फिल्म को उस समय का जो स्लो मोशन में फिल्में बनती थी उसके गानों की वजह से सारी फिल्में सुपर डुपर हिट रही और राजेश खन्ना लगातार 15 फिल्में स्लो मोशन दिए और सभी फिल्में हिट रही। तो ये किशोर कुमार का भी जादू था।